हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवापोरेशन डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इवापोरेशन डिपॉजिट के ऊपर। इससे पहले कुछ प्रोसेसेस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, लाइक हमने मैग्मेटिक प्रोसेस देखा था, सब्लिमेशन और बाकी कुछ प्रोसेस रह गए थे। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस को भी कवर करने को ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं विथ योर इवापोरेशन डिपॉजिट। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं एक टाइप किसका वेपोराइजेशन का। वेपोराइजेशन क्या है, कोई भी चीज़ गैसी मतलब गैसियस स्टेट में जब निकलता है तो उसी को हम क्या बोले, मतलब लिक्विड स्टेट से अगर कोई भी चीज़ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसी को ही हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ओके, तो इवापोरेशन भी वेपोराइजेशन से कहीं ना कहीं एक टाइप का रिलेटेड ही है। बट यहाँ पर एक चीज़ जो हो रहा है वो हो रहा है कि हम इसको इकोनॉमिकल जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ना कि मतलब इन जनरल जैसे हम इवापोरेशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इन जनरल अगर हम इवापोरेशन टर्म बोलते हैं उसका मीनिंग है कि कोई भी मतलब चीज़ है जो कि लिक्विड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में। बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पर हम अपना इकोनॉमिकली बेनिफिट खोजें क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो हाँ, इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन की वजह से कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, जो कि हमें प्राइमरीली या फिर सेकेंडरीली बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको, ये एक प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट है। आगे चल के मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट बन जाता है क्योंकि इसी से आपको सॉल्ट, जिप्सम वगैरह के डिपॉजिट मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, इवापोरेशन डिपॉजिट क्या है, किस तरह मतलब ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, यहाँ पर से किस टाइप का डिपॉजिट आपको मिलेगा, किस टाइप के आपको मतलब इकोनॉमिक के लिए ही हम पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इकोनॉमिकली कहाँ पर ये हमें बेनिफिट पहुँचा पा रहा है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डिपॉजिट बेनिफिट भी पहुँचा रहा है, हर एक चीज़ देखेंगे। Many non-metallic mineral deposits are formed as a result of evaporation of shallow and isolated bodies of saline water। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जब बात करते हैं इवापोरेशन डिपॉजिट का तो यहाँ पर सलाइन वाटर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप नॉर्मल इवापोरेशन का चीज़ देखते हो तो वो सलाइन वाटर से मतलब उसमें कोई भी लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ मैटर को जिक्र करता है। बट जब हम बात करते हैं इवापोरेशन डिपॉजिट का तो यहाँ पर सलाइन वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आगे चल के आपको सलाइन वाटर से ही आपको सॉल्ट मिलता है। अगर नॉर्मल वाटर है जिसमें कुछ ऐसा मतलब थिंग ही ना रहे डिजॉल्व, वहाँ से हमें कुछ मिले ही ना तो फ़ायदा क्या फिर, हम पढ़ क्यों रहे। इकोनॉमिकली हमें कहीं ना कहीं ये बेनिफिट पहुँचा रहा है क्योंकि हम इकोनॉमिकली ही हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जियोलॉजी के प्रोसेस के अंदर ही हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मेनली डिपॉजिट होते हैं वो नॉन मेटेलिक मिनरल आपको देखने को मिलेंगे, ना कि मेटालिक। मेटालिक लाइक आयरन, कॉपर, निकेल, ये सब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। मीन्स यहाँ पर जितने भी आपको डिपॉजिट देखने को मिलेंगे ड्यू टू योर इवापोरेशन वो मेनली रहेंगे नॉन मेटेलिक। ओके, और वो किस वजह से बन रहे हैं, ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ शालो एंड आइसोलेटेड बॉडीज ऑफ सलाइन वाटर। तो हाँ, सलाइन वाटर का शालो या फिर आइसोलेटेड जो बॉडी है वो मतलब टाइम के साथ मतलब यहाँ पर सपोज सलाइन वाटर है। ओके, तो यहाँ पर से टाइम के साथ अगर यहाँ पर से सलाइन वाटर निकल जाता है तो बच जाता है क्या, सॉल्ट बच जाता है ऑटोमेटिकली। तो सॉल्ट जो बच रहा है वही उसको ही फिर हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो या फिर आप डे टू डे लाइफ में जो सॉल्ट को खाते हो, और NaCl जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, वही फिर आप डिफरेंट डिफरेंट वही चीज़ आपको कंपनी के थ्रू मिलता है, लाइक टाटा सॉल्ट, आशीर्वाद सॉल्ट, ये सब आप बोलते हो। ठीक है, बट वो मिल कहाँ से रहा है, ऑब्वियसली सलाइन वाटर से ही मिलता है। तो यहाँ पर समझने का चीज़ ये है कि आपको इवापोरेशन डिपॉजिट से कभी भी मेटेलिक डिपॉजिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये मेनली जब नेचर में हम बात करते हैं तो वो सलाइन वाटर में ही आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा से ही सलाइन वाटर में देखने को मिलेगा, आपको रिवर के वाटर में भी इवापोरेशन होगा, पॉन्ड के वाटर में भी इवापोरेशन होगा। बट हम इसलिए सलाइन वाटर का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमें सलाइन वाटर से ही इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुँच रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जियोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये चीज़ को देख रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं ड्यू टू योर इवापोरेशन डिपॉजिट, देखते हैं। द चीप मिनरल हुइच अकर एज ए इवापोरेशन डिपॉजिट आर क्या क्या है, सॉल्ट रहेंगे आपके पास, जिप्सम, ठीक है, देन और भी कुछ मतलब जो सॉल्ट है कि पोटासियम का सॉल्ट हो सकता है, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ये सब का सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा इवापोरेशन डिपॉजिट में। ठीक है, तो देखते हैं और ये प्रोसेस के बारे में और भी कुछ। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन में ब्राइफली भी समराइज एज फ्लो। तो इवापोरेशन डिपॉजिट जो किस तरह हो रहा है, क्या क्या उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस किस स्टेप से देके मतलब नेचर में सलाइन वाटर जा रहा है तो हमें लास्ट में सॉल्ट या फिर जिप्सम वगैरह मिल रहे हैं। तो
उसके पीछे का मतलब जो प्रोसेस क्या क्या है वो हर एक प्रोसेस को चलिए फिर वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 प्रोसेसेस है, तो हर एक प्रोसेस को चलिए फिर देखते हैं। पहला प्रोसेस जो है, तो इवापोरेशन डिपॉजिट होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, मेन सोर्स ऑफ इवापोरेशन डिपॉजिट इज सी। तो ऑब्वियसली सी ही मेन ऐसा एक सोर्स है, या फिर यू कैन से मेन सोर्स है इवापोरेशन डिपॉजिट के लिए, ठीक है, ना कि आपका रिवर या फिर पॉन्ड वगैरह का वाटर, वहाँ पर भी इवापोरेशन हो रहा है, इसीलिए तो हमारे पास मतलब क्या रेन आते हैं, मतलब बारिश हो रहा है, वाटर साइकिल चल रहा है, तो वो चीज़ एक डिफरेंट है। उसको हाइड्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो दैट इज़ करेक्ट, बट जब आप इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इवापोरेशन डिपॉजिट स्पेशली फोकस करता है इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। क्यों सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में कहीं ना कहीं आपको डिजोल्व आयन देखने को मिलते हैं, इसीलिए तो सी वाटर सलाइन क्यों रहता है, ऑब्वियसली डिजोल्व आयन वगैरह उसमें रहते हैं। डिजोल्व आयन आते कहाँ से है, तो सपोज ये अगर सी है, यहाँ पर क्या रिवर आके पानी अपना छोड़ता है, रिवर कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली रिवर जो आ रहा है ट्रिब्यूटरी रिवर से, ठीक है, या फिर रेन वाटर से, और वो मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली वो भी कहीं से ना कहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे नाले मिल के ट्रिब्यूटरी रिवर बनाते हैं, फिर ट्रिब्यूटरी रिवर मिल के बड़े रिवर, वो फिर बड़ा रिवर आके फिर कहीं ना कहीं आपको सी में आके पानी को डालता है, ठीक है। तो ये जो थ्रू आउट द प्रोसेस, कहीं पर कोई रिवर माउंटेन से निकलता है, कोई रिवर प्लेन एरिया से निकलता है, कोई रिवर जंगल एरिया से निकलता है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से वो ट्रैवल करके जो रिवर पानी लेके आता है, इन दैट कंडीशन वहाँ पर कहीं पर वो रॉक को भी वेदर करेगा, अगर उसके रास्ते में अगर रॉक आ गया, या फिर जितने भी नेचुरल एजेंसीज है, ठीक है, नेचुरल एजेंसी मीन्स लाइक आप बात करते हो ग्लाशियर का भी बात कर लो, क्योंकि यू हैव नॉट ओनली मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा से बारिश से ही आपको वाटर मिलता है, ऑब्वियसली ग्लाशियर के वजह से भी आपको रिवर है, और ग्लाशियर लाइक अगर मैं बोलूँ गंगा रिवर, तो वो ऑब्वियसली हिमालय से निकला है, तो वो भी जिस जिस पाथ से फॉल मतलब आ रहा है वो उसका वाटर, वो भी डिपेंड करता है किस किस पाथ से वो आ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ ऑब्वियसली रॉक वगैरह अगर डिजोल्व होते हैं तो वहाँ पर से फिर वो कुछ कंटेंट लेके आता है, फिर लास्ट में जब वो आके सी में सब डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पर आपको फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको सॉल्ट देखने को मिलते हैं, दैट्स द रीज़न कि आपको सी का वाटर सलाइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेन सोर्स जो है इन केस ऑफ इवापोरेशन डिपॉजिट फ्रॉम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सी है, ठीक है। सी से ही आपको कहीं ना कहीं सॉल्ट वगैरह मिलता है, और ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो जिसको हम पढ़ रहे हैं इवापोरेशन डिपॉजिट, सिर्फ पढ़ रहे हैं मतलब डिपॉजिट मिल रहा है, ये नहीं कि इससे आप अपना एक बिजनेस भी आगे जाके स्टार्टअप कर सकते हो, आपको अगर ये सब चीज़ अगर समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट आते हैं, मतलब सॉल्ट जो आप खा रहे हो या फिर डे टू डे लाइफ में हम सब खा रहे हैं, तो वो सॉल्ट आता कहाँ से, ऑब्वियसली वो भी सी के वाटर से ही बनता है, बट वो बनता कैसे, या फिर उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा ना जिससे उसको मतलब मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो हाँ, स्मॉल स्मॉल मतलब आपको गड्ढे किए जाते हैं जहाँ पर मतलब सॉल्ट को मतलब बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के स्मॉल स्मॉल गड्ढे रहते हैं जिसमें आपको सी वाटर ला के यहाँ पर डाला जाता है, ठीक है। और टाइम के साथ ये सी का वाटर क्या होगा, मतलब इवापोरेट होगा, तो बचेगा क्या, सी का वाटर में जो भी आयंस वगैरह डिजोल्व होंगे या फिर जो भी सॉल्ट वगैरह डिजोल्व होंगे वो रह जाता है। फिर इसको फर्दर भेजा जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, उसके बाद जो मतलब आपको जो मिल रहा है सॉल्ट वो हम फिर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम जो भी मतलब खाते हैं। तो ये है, तो इस तरीक़े से आप अगर कोस्टल रीजन में रहते हो तो अपना एक बिजनेस स्टार्टअप भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जियोलॉजी में जॉब वगैरह है, तो आपको ये चीज़ मतलब देखना है कहाँ पर किस फील्ड में किस तरह से आप खुद से भी जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ता है। तो चलिए फिर हमारा मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, इवापोरेशन डिपॉजिट। इवापोरेशन डिपॉजिट के लिए हमने देखा कि यहाँ पर बात होगा इवापोरेशन के रिलेटेड, और सबसे पहला जो थिंग रहेगा इवापोरेशन डिपॉजिट में, सबसे पहला वो सी का वाटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सी का वाटर में ही आपको मैक्सिमम टाइम डिजोल्व आयन वगैरह मिलते हैं। व्हेन ए बॉडी ऑफ सी वाटर इज कट ऑफ ड्यूरिंग oscillation of land and sea its water evaporate। ऑब्वियसली जब सी का वाटर अगर कहीं ना कहीं सेपरेट हो जाता है, उसका मेन बॉडी से कुछ वाटर अगर सेपरेट कहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, तो टाइम के साथ फिर वो वाटर से क्या होगा, इवापोरेशन होता है। आफ्टर द इवापोरेशन वहाँ पर जो भी मतलब जो भी डिजोल्व आयन वो वाटर में थे, तो वो डिजोल्व आयन रह जाते हैं, वही फिर हमें आगे चल के फिर डिपॉजिट देता है। दिस लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। तो ऑब्वियसली इसके बाद ही हमें ये जब इवापोरेट हो जाता है तो वहाँ पर आपको सॉल्ट मिलता है, और ये मतलब नेचुरल है। यहाँ पर जो मैं आपको ये बताया ये हम खुद करते हैं ताकि हमें मतलब जो बिजनेस सेटअप के लिए कि सॉल्ट मिलता है, और सॉल्ट ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका भी ज़रूरत है, ठीक है। तो बट ये जो चीज़ हो रहा है
मतलब सी है, सी से कभी कभी क्या होता है कि वाटर कट ऑफ हो जाता है ड्यू टू ऑसिलेशन, क्योंकि वेव वगैरह आते रहते हैं, तो कभी कभी कुछ वाटर कट ऑफ होकर एक आइसोलेटेड एरिया में जमे होकर रह जाते हैं। आफ्टर दैट वहाँ पर जब टाइम के साथ ऑब्वियसली क्लाइमेट वगैरह है तो वहाँ पर कभी धूप वगैरह भी लगते हैं, तो ड्यू टू दिस क्या होगा, वहाँ पर इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर इवापोरेशन जो भी उसमें डिजोल्व आयन वगैरह रहेंगे, सॉल्ट वगैरह रहेंगे, वो डिपॉजिट होने को स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स वाटर तो निकल जाता है, वहाँ पर बचता क्या होगा, इसलिए उसके साथ जो डिजोल्व आयन कंटेंट है वही फिर आगे जाके आपको डिपॉजिट वगैरह जैसे जिप्सम का, सॉल्ट का, ठीक है। व्हेन सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्ट इज रीच, तो हाँ जब सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्ट हो जाता है, दैट सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड एंड दस इवापोरेशन डिपॉजिट आर फॉर्म, तो हाँ जब सुपर सैचुरेशन कंडीशन आ जाता है, मतलब वो जो वाटर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जब सॉल्ट आता है, इन दैट कंडीशन इवापोरेशन के बाद आपको डिपॉजिट देखने को मिलता है, ठीक है। सॉल्ट या फिर जिप्सम का डिपॉजिट, यहाँ पर कोई भी तरीके का मेटल का डिपॉजिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन जो लास्ट इसका प्रोसेस है क्या है, द इवापोरेशन डिपॉजिट आर मोस्टली फॉर्म्ड इन वार्म एंड एरिड क्लाइमेट। ऑब्वियसली ये वार्म और ये एरिड क्लाइमेट में ही बनेगा। क्यों? अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये अर्थ है, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको अगर अर्थ कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये दिस इज योर इक्वेटोरियल, ये पोल है। अगर यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पर अगर सी मिलता है आपको, सपोज यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपको डिपॉजिट देखने को मिलेगा क्या, इवापोरेशन या फिर सॉल्ट डिपॉजिट? नहीं। क्यों? क्योंकि सी का वाटर तो है, सी के वाटर में भी आपको देखने को मिलेगा डिजोल्व आयन, बट कंडीशन यहाँ पर क्या एक आ रहा है कि इवापोरेशन भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इवापोरेशन डिपॉजिट ड्यू टू इवापोरेशन का प्रोसेस के वजह से ही आपको यहाँ पर डिपॉजिट मिलेगा। तो अगर इवापोरेशन ही ना हो तो डिपॉजिट कहाँ से मिलेगा? वाटर में ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट मतलब मटेरियल डिजोल्व होके हैं, बट वो डिजोल्व मटेरियल को जब हम कलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, वाटर का इवापोरेशन होना चाहिए, तभी तो हमें मिलेगा ना। बट अगर वाटर इवापोरेशन ही ना हो, वाटर का इवापोरेशन कब होगा? जब वार्म या फिर एरिड क्लाइमेट का हम बात करते हैं, ना कि पोलर रीजन। पोलर रीजन में ऑब्वियसली वहाँ पर तो ठंड ही रहता है, तो ठंड रहेगा, या फिर बर्फ़ वाला बर्फीला इलाका रहता है, तो वहाँ पर आपको इवापोरेशन जैसा फेनोमेन देखने को ही नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर। और मतलब उतने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अब ऐसा ना कि आप कोई डिपॉजिट मतलब जो भी सॉल्ट वगैरह को निकालने के लिए इन्वेस्ट कर दो। सपोज आपने इन्वेस्ट किया 10,000, ओके, 10,000 आपने तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको जो डिपॉजिट मिला उसका अगर कॉस्ट हो रहा है आफ्टर एवरीथिंग, मतलब जो भी आप इसको प्यूरीफाई वगैरह करने के बाद अगर वो 1,000 मिल रहा है, तो ये फिर फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ के क्या फ़ायदा? क्योंकि टर्म में ही मतलब इकोनॉमिक है, मीन्स यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली किस तरह बेनिफिट पहुँचे हमें, तो वो चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली तो ये जो बेस्ट आपको इवापोरेशन डिपॉजिट देखने को मिलता है, जो कि इफेक्टिव भी रहता है, वो आपको वार्म और एरिड क्लाइमेट में ही मिलेगा, ठीक है, ये रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, ओके। यार इवापोरेशन प्रोसीड रैपिडली, जहाँ पर कि इवापोरेशन बहुत स्पीड में होता है और आपको ये डिपॉजिट बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो यही था इवापोरेशन डिपॉजिट। इवापोरेशन डिपॉजिट उतना कुछ हार्ड वगैरह है नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है इवापोरेशन का, ड्यू टू इवापोरेशन आपको कुछ डिपॉजिट देखने को मिल रहा है, उसी को ही हम बोल रहे हैं इवापोरेशन डिपॉजिट। और उसके लिए कुछ कंडीशन रहना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन कि सी वाटर होना चाहिए। देन सी वाटर मतलब कंप्लीट मतलब अच्छे से सैचुरेटेड होना चाहिए विद द सॉल्ट, या फिर जो भी आपको मतलब बाद में एज ए डिपॉजिट मिलेगा तो उसमें सैचुरेटेड होकर रहना चाहिए। देन एरिड क्लाइमेट में ये चीज़ अगर होता है तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यही है आपका इवापोरेशन डिपॉजिट। तो कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर इवापोरेशन डिपॉजिट कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।